नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल अफेयर्स पे। मैं हूं धीरज गौड़ और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक काफ़ी बेहतरीन खबर पे। साथियों, क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में है? क्या हमें भी सड़कों पे उतरना चाहिए? साथियों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या हमें भी, मैंने कहा है क्या हमें भी सड़कों पे उतरना चाहिए? तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या कोई और भी सड़कों पे खड़े हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैंने हाल ही में एक खबर कवर की थी जो वो आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। वायनाड में एक रैली हुई थी 2019 में। दोस्तों, वो रैली 2019 में हुई थी। राहुल गांधी उस रैली में बोले थे, सभी मोदी उपनाम वाले चोर होते हैं। यानी जिनके भी लास्ट में मोदी नाम होता है, जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, सभी चोर हैं। तो उसी समय इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मानहानि का केस दर्ज हुआ था सूरत कोर्ट में। वहाँ का एक लोकल कोर्ट है सूरत, वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था। बीते बृहस्पतिवार को उस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और पूरे 2 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि उन्हें हाई कोर्ट से बेल मिल गई, राहत कुछ मिली, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि लोकसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। यानी कि वो अब संसद के सदस्य नहीं रहे हैं और वो संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। यानी कि उनसे संसद का जो पद होता है, सदस्यता होता है, उसे छीन लिया गया है। इस समय राहुल गांधी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया के यूजर हैं, सोशल मीडिया थोड़ा से भी चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि इस समय पूरे देश में कौन सी बवाल मची हुई है। राहुल गांधी को चाहने वाले या फिर राहुल गांधी के पार्टी वाले, उनके जितने भी समर्थक हैं, वो सड़कों पे प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। हालांकि ये मोदी का कोई चुनावी स्टंट हो सकता है या नहीं, वो लोग हम आगे जानेंगे। आगे क्या फैसला आता है कोर्ट का, क्योंकि राहुल गांधी हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से क्या फैसला आता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, फिर वही सवाल आती है कि मैंने कहा था कि क्या हमें भी सड़कों पे आना चाहिए? हमें भी लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हमें भी, यानी कि किसी और भी देश के लोग अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पे आए हैं? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसे इजराइल है, वहाँ का लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है। गिने चुने लोकतंत्र में इजराइल का नाम आता है, लोकतांत्रिक देशों के नाम में इजराइल का नाम आता है। वहाँ पे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है, लेकिन वहाँ के लोग सड़कों पे है। लगभग वहाँ के, मैं आपको बता दूं, 5 लाख लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि 5 लाख ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे इंडिया में तो हमेशा 10 लाख लोग सड़कों पे रहते हैं, किसी न किसी कोने में प्रदर्शन करते रहते हैं। उससे क्या होने वाला है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारा जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो चुका है, लेकिन इजराइल का जनसंख्या मात्र 94.5 लाख है। ऐसे में अगर 5 लाख लोग, पूरे 5 लाख लोग अगर सड़कों पे उतर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है। और हैरत तो आपको तब होगी जब मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। इन 5 लाख में कोई आम आदमी केवल नहीं है। वहाँ के जो फाइटर जेट उड़ाने वाले हैं, पायलट हैं, वहाँ के जो आईजी रैंक के हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी है, सेना के अधिकारी है, पुलिस के बड़े अधिकारी है, वो सभी लोग अपने पद से रिजाइन देके, कुछ लोग पद से रिजाइन देके, कुछ लोग ऐसे ही आके सड़कों पे उतरे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारा देश बचा रहेगा, हमारे देश में लोकतंत्र बचा रहेगा, तो हम आगे किसी भी देश से लड़ सकते हैं। तो साथियों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में तो छोटी सी बात हुई है, केवल राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी गई है, लेकिन इजराइल में कौन सी बड़ी बात हुई है जिसके कारण इतनी भारी प्रदर्शन हो रही है? वहाँ के 6 से 7% जनसंख्या सड़कों पे उतर के आ चुकी है, बड़े बड़े अधिकारी सड़कों पे उतर के आ चुके हैं। तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ के प्रदर्शन। आप देख सकते हैं कितनी हाई प्रोफाइल प्रदर्शन यहाँ पे हो रही है। सारे लोग सड़कों पे उतर के आ चुके हैं। थोड़ी सी आप वीडियो में देख सकते हैं। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है लोगों को हटाने के लिए।
बता दूं कि नेतन्याहू पे जो वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है उन पे कई आरोप लगे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का कई आरोप लगे हैं। तो आप लोग सोचे होंगे तो इसमें इससे प्रदर्शन थोड़ी ना होता है। आतंकवाद का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो इससे कोई प्रदर्शन थोड़ी होनी चाहिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नेतन्याहू ने इसी प्रदर्शन के बीच, पहले वो बोले थे कि कुछ कानून में परिवर्तन करना है, इसी बीच प्रदर्शन चालू हो गया, लेकिन प्रदर्शन के बीच ही उसने अपने कानून में बदलाव कर दिया। तो हम लोग जानेंगे आखिर उसने कानून में क्या बदलाव किया। तो चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद से ये वीडियो हम देखते हैं। आगे एक और वीडियो है, हम लोग इस वीडियो को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। देख रहे हैं महिला हो पुरुष हो सभी लोग प्रदर्शन में भाग लिए हैं। प्रदर्शन की जड़ को हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, जो 2019 का चुनाव था उसी समय से इन पे भ्रष्टाचारी का जो केस है वो चल रहा है नेतन्याहू पे। उस समय इनको चुनाव लड़ने में काफ़ी कठिनाई महसूस हुई, क्योंकि कोर्ट इन पे रोक लगा रहा था। हालांकि ये फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और इन्हें डर है कि फिर से मैं जेल ना चला जाऊं, प्रधानमंत्री के पद से हटते ही जेल ना चला जाऊं, या फिर मुझे चुनाव लड़ने से रोक ना दिया जाए। इसलिए एक कानून में इन्होंने बदलाव किया है। इस कानून के अनुसार आप देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के आदेश के बिना उनकी सुरक्षा या उनके सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति या संगठन को उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। और आप देख सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी भी निजी व्यक्ति या संगठन की याचिका पर नेतन्याहू और अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों के विरुद्ध अनुच्छेद 230 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ये बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी भी निजी व्यक्ति या संगठन की याचिका पर, यानी कि कोई भी याचिका करे, इन पे कोई भी आरोप लगे हो, इन पे कार्यवाही नहीं होगी। तो साथियों सबसे पहले हम लोग जानते हैं इन पे आरोप क्या लगे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार का आरोप, नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इनमें से कुछ मामले उनके विश्वास मत से लगाए गए हैं, जैसे कि विदेशी निवेशकों के लिए विशेष अधिकार देने के मामले में, या फिर यूएसए के एक अधिकारी के साथ भ्रष्टाचार करने के मामले में। दूसरा इनमें बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आतंकवाद का। साथियों आप देख सकते हैं इनके जो आरोप लगा है, नेतन्याहू को कुछ आतंकवादी हमलों को रोकने में असफल होने पर, यानी असफल होने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने इस्लामिक जिहाद और हमास जैसे संगठनों को अपने राजनीतिक हितों के लिए बढ़ावा दिया है, जिससे ये संगठन आतंकवादी हमले करने में सक्षम होते हैं। एक और इन पर आरोप लगा है विश्वासघात का। साथियों नेतन्याहू पर विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने एक अखबार के संपादक को भुगतान करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए सक्रिय ढंग से प्रभावित किया था। तो साथियों आप देख सकते हैं इन पे काफ़ी आरोप लगे हुए हैं। वैसे आप देख सकते हैं इनका जो जीवनी है, 21 अक्टूबर 1949 को तेल अवीव इजराइल में जन्मे थे। इनके पिता जियोडो थे, उनकी माँ नाइजीरिया विश्वविद्यालय में इतिहास संगठन की शिक्षा प्राप्त की थी। और देख सकते हैं जैसे 1996 से 99 में प्रधानमंत्री थे, और फिर 2009 से अब तक फिर से प्रधानमंत्री है, यानी 3 साल इधर थे, उसके बाद 2009 से समय तक प्रधानमंत्री बने चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 1980 के दशक में अमेरिकी संयुक्त राज्यों में राजदूत के रूप में भी काम किया था। तो ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू को डर है कि वो जेल जा सकते हैं, कोर्ट कोई भी आदेश दे सकता है, इसलिए वो जेल जा सकते हैं। अतः अपने आप के बचाव के लिए इन्होंने कानून में कुछ परिवर्तन किया है। मैं आपको बता ही दिया हूँ क्या क्या इन्होंने कानून में परिवर्तन किया है। तो दोस्तों फिर से सवाल आती है कि क्या हमारे यहाँ भी प्रदर्शन हो सकते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में प्रदर्शन अभी नहीं होंगे, क्योंकि आरोप लगे हैं। हालांकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट आगे बताएगा क्या करनी चाहिए। यानी कि राहुल गांधी सच में दोषी थे, ये कोर्ट का फैसला, सरकार का फैसला नहीं है। लेकिन जो इनकी सदस्यता रद्द की गई है, इसमें तो सरकार का हाथ जरूर है। मोदी जी पे आरोप लग रहे हैं कि वह लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, अपने विपक्ष को दबाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता को
रद्द कर दिया है, यानी कि वो विपक्ष से डर चुके हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे लोग क्या करते हैं और क्या क्या होता है आगे। अगर कोई भी खबर आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। साथियों, आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग फेक न्यूज़ और अफवाह पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग, कुछ विशेष पार्टी के लोग या फिर कुछ असामाजिक तत्व लोगों को भड़काने का काम करते हैं सोशल मीडिया पे। इसलिए आप जेन्युइन जो भी न्यूज़ हो उसे देखिए, समझे। तो धन्यवाद दोस्तों।